शुभ संध्या मित्रों। मैं धीरज कुमार निर्भय दिल्ली विश्वविद्यालय से। आज 31 दिसंबर 2025 है। इस शुभ संध्या पर मैं आपको आने वाले साल न्यू ईयर 2026 की शुभकामनाएं देता हूं। मुझे सुनने वाले और मुझे देखने वाले उन सबको, और जो नहीं देखते हैं या नहीं सुनते हैं उनको भी मैं नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला नया साल हम सबों के लिए कुछ नई सौगातें लाए। उन समस्याओं से जो वर्ष 2025 या उससे पहले से हमारे सामने खड़ी हैं, उनका कुछ समाधान हो सके। साथ ही पर्यावरण का, प्रदूषण का जो स्तर है उस पर हम लोग जो है कुछ काम कर सकें और प्रदूषण का जो स्तर है उसको कम किया जा सके, ताकि यह पृथ्वी, यह धरती, हमारा देश, हमारे गांव, हमारे शहर जो है, हमारे महानगर, खासकर दिल्ली महानगर रहने योग्य रह सकें। हम सभी जानते हैं कि प्रदूषण के कारण जो है भी महानगरों की ही नहीं बल्कि छोटे छोटे शहरों की भी दुर्दशा है। वहाँ भी बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमारी जो जनसंख्या है उस पर जो है कोई कारगर जो है उसके लिए कोई कारगर योजना बनाई जाए। लोगों को रोजगार के जो है साधन सही से मुहैया कराए जा सकें, सबको रोजगार मिल सके। यह नहीं कि सबको फ्री का जो है चीज़ें मिले और उसमें वो लिप्त रहें, तो आने वाले भविष्य में जो है हम कुछ कर नहीं पाएंगे। लोग जो हैं आलसी हो जाएंगे। हम सबों ने अभी सोशल मीडिया बहुत चीज़ें ऐसी देखी हैं जिनका युग था, अब उनका युग खत्म होता जा रहा है, कुछ नई चीज़ें आती जा रही हैं, है ना। तो जो नई चीज़ें आ रही हैं जो उनको प्रकृति के अनुकूल बनाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात होती है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी गोल रहा है, जो 2030 में पूरा होने वाला था, लेकिन संभवतः जो है वो गोल पूरा नहीं हो पा रहा है। उन चीज़ों पर भी हम लोग फोकस करें, दृष्टिपात करें, चिंतन करें। हाल के दिनों में पिछले जो वर्ष है उस समय हमने देखा कि पूरे देश में जो है किस प्रकार लोग जो है गायब हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं, चाहे पुरुष हो, लड़के हो, लड़कियां हो, जिनका जो है कोई पता नहीं चल पा रहा है। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में ना हो, पुलिस की व्यवस्था जो है थोड़ी मजबूत हो, ताकि अपराध जो है समाज में होने वाले अपराध ये कम हो। और यही नव वर्ष की जो है हमारी सौगात होगी और जो लोगों को मिलेगी। बिहार के लोगों के लिए तो हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे शिक्षा का क्या स्तर है, रोजगार का क्या स्तर है, सरकारी कर्मचारी या सरकारी कार्यालय में किस तरह के करामात होते हैं। उन चीज़ों पर हम लोग जो है कुछ अच्छा कर सकें, उन चीज़ों में सुधार ला सकें, ऐसी व्यवस्था बन सके। जन सुराज पार्टी अभी नई नई बनी है, उन्होंने जो है प्रयास किया इस बार बिहार चुनाव में, लेकिन कहीं कुछ कमी रही या हम लोगों को जगा नहीं पाए। लेकिन आगे जो है लोगों के बीच से काम किया जाए, लोगों को जगाया जाए, क्योंकि बिहार के लोग नहीं जगेंगे तो फिर उनके लिए कौन आगे आएगा। सिर्फ बिहार की ही बात नहीं, पूरे देश की बातें हैं। देश में भी कोई विपक्ष नहीं दिखता। न्याय व्यवस्था में भी जो है बहुत सारी खामियां आ चुकी हैं। शैक्षिक व्यवस्था तो दिन ब दिन दुष्कर होती जा रही है। क्वेश्चन पेपर्स बिक जाते हैं। बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं जो मेरी नज़र में है, मैं देखता हूँ, मैं जानता भी हूँ, मुझे स्पष्ट जानकारी है। राजनीतिक स्तर में भी जो है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, विकास के हम किस पैमाने की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा विकास का पैमाना क्या होना चाहिए, लोगों की खुशियाँ, प्रकृति की खुशी, प्रकृति का उल्लास, स्वच्छ प्रकृति, सुंदर प्रकृति, मनमोहक प्रकृति, जो लोगों को उल्लास दे सके, लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता दे सके। यह नहीं कि कूड़े का ढेर हो, नदियाँ गंदी हो, हर जगह जो है प्रदूषित हवा बह रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी इस चीज़ के लिए भी कुछ काम कर सकें, सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान दे। ये जिम्मेवारी सरकार की होती है, राजनीतिक लोगों की होती है।
तो इसलिए जो है मैं आप सबों को जो है शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। और यह नया साल सिर्फ़ जो है ईसाइयों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लोगों के लिए है। हर धर्म के लोगों के लिए, हर संप्रदाय के लोगों के लिए, हर मान्यता के लोगों के लिए, उनके सबके लिए है। यह आने वाला नया साल सब खुशी-खुशी मनाएँ, एक-दूसरे के साथ मिल-जुल कर रहें, समभाव के साथ रहें, एक-दूसरे का सम्मान करें। किसी का धर्म ना बड़ा है, ना किसी का धर्म छोटा है, ना कोई जो है जाति का छोटा और बड़ा होता है, ना ही कोई धर्म का छोटा-बड़ा होता है। ये सांसारिक चीज़ें हैं। मनुष्य रूप में हम सभी मनुष्य हैं, ना हमारी कोई जाति है, ना अन्य कोई धर्म है। हमारा धर्म मानवता है, हमारी जाति मानव है। हम प्रकृति के अंग हैं, प्रकृति के साथ चलें, प्रकृति को लेकर के चलें, प्रकृति का हित साधें। अपना प्रकृति के हित में हमारा हित है, दोनों को साथ लेकर चलें, पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, प्रकृति के साथ जो है खिलवाड़ ना करें, प्रकृति को जो है नष्ट ना करें। हर जीव को जो है साथ में जीने का अधिकार है, जंगल हम लोग नष्ट ना करें, पहाड़ों को नष्ट ना करें। जो प्रकृति ने बनाया है उनके संसाधनों का हम उपयोग करें, लेकिन दुरुपयोग ना करें। ऐसा ना करें कि हम उनको उनको नष्ट करें और उसके बदले में जो चीज़ें बनाएँगे, क्योंकि फिर हम उनको चीज़ों को पा नहीं पाएँगे। अगर नदी प्रदूषित हो जाती है, तो उसको स्वच्छ करने में, साफ़ करने में हमें सदियों लग सकती हैं। अगर हम पहाड़ खत्म कर देंगे, जंगल खत्म कर देंगे, उसको बसाने में, उनको फिर से वो व्यवस्थित करने में सदियाँ लग सकती हैं। इन चीज़ों में ना उलझें, द्वेष ना पालें, घृणा को ना बनाएँ, अपने अंदर घृणा को ना पैदा होने दें, सबके साथ मिल-जुल कर रहें। भारत बुद्ध का देश है, भारत गुरु गोविंद सिंह का देश है, गुरु नानक देव जी का देश है, भारत महावीर जी का देश है और जितने भी चीज़ें हैं, सबका ये देश है, भारत गांधी जी का देश है। सबको लेकर के चलें, किसी के साथ कोई भेदभाव ना करें। आज के दिवस में, आज ये पूर्व संध्या पर, आज 31 दिसंबर 2025 आने वाले 1 जनवरी 2026 की शुभकामनाएँ, बधाइयाँ और जाने वाले साल को भी सलाम। इन्होंने दुनिया को बहुत चीज़ें सिखाई हैं, लोगों को बहुत चीज़ें सिखाई हैं। लोग समझदार बने, चिंतक बने, चिंतन करें, अपना कल्याण करें, अपने परिवार का कल्याण करें, समाज का कल्याण करें, देश का कल्याण करें, तभी जाके सबका कल्याण होगा। अहिंसा परमो धम्मा। भगवान बुद्ध की यह वाणी हर घर तक फैले। सबको नमस्कार, सबको साधुवाद। जिन्होंने सहयोग किया, जिन्होंने असहयोग किया, सबसे जो है हमें स्नेह के साथ मिलना है, स्नेह के साथ जीना है और आने वाला साल कुछ नए परिवर्तन लाए, कुछ नए अच्छे बदलाव लाए, जो देश के लिए, समाज के लिए, मनुष्य के लिए, जीवों के लिए, प्रकृति के लिए हितकर हो और जगत का कल्याण हो। आज जो युद्ध चल रहे हैं कई देशों में, वो युद्ध खत्म हो जाएँ, लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें और सांसारिक चीज़ों के लोभ में ना फंसें। मनुष्य का जीवन ज़्यादा होता नहीं है, 60 से 70 साल, 80 साल तक जाता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है और बहुत सारी चीज़ें तो अकस्मात ही हो जाती हैं। आज जन्मे कल संसार से विदा हो गए, त्याग दिया संसार, ऐसा भी होता है। तो ऐसी चीज़ों में ना उलझें, प्रकृति के साथ चलें, बीमारियों से बचें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, प्रसन्न रहें, तभी जाके सबका कल्याण है। यही हमारी आप सबको शुभकामनाएँ हैं, बधाइयाँ हैं। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय।